हमारे प्रतिदिन बाल संत छैल बिहारी जी आते हैं। आज पूरा संत समाज जो मक्खन भोग हमारे एक ही दीवार से सटा हुआ है, दिव्य ज्योति जागृति संस्था गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष जी महाराज के आशीर्वाद से हमारे मक्खन भोग में अभी प्रतिदिन श्री कृष्ण कथा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक होती है। मेरा निवेदन ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर 2 तारीख तक आप इसका लाभ उठाएं। आज हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने के लिए स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज, साध्वी गोपिका भारती जी, साध्वी सत्या जी भारती जी, साध्वी आहुति भारती जी इस गौशाला में पढ़ते हैं। शास्त्र ऐसा लिखता है, जहाँ पर गो हो, संत हो, ब्राह्मण हो और नदी हो, वहाँ पर सब होता है। तो हमारे ठाकुर जी ने नदी के रूप में गौशाला में ट्यूबवेल बनाया हुआ है, जिसका पानी गोवंश के प्रतिदिन कार्य आ रहा है। आप सभी देव तुल्य गो भक्तों पर प्रभु की ऐसी कृपा, इन छोटे प्यारे नन्हे बालकों में ऐसे सुंदर संस्कार 2 घंटे तक सवेरे 8:40 से 10:40 तक न ही कोई पानी पीता है, न टॉयलेट में जाता है, न बात करता है और न ही चप्पल पहनता है। चाहे दिसंबर का महीना हो, चाहे जून का महीना हो, इनके ऐसे संस्कारों के लिए गौशाला परिवार इनके कुटुंब को नमन करता है और प्रभु गौ माता से ऐसी प्रार्थना कामना करता है, सदा इन पर ऐसी ही कृपा बनी रहे। और मेरा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से निवेदन, आप हमें कुछ सुनाएं। हेलो। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, सच्चे दरबार की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम
बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटे छोटे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय,
कौशल्या ने कहा कि बेटा अभी तो तेरा सिंहासन पे बैठने का समय था और अब तू जंगलों में जा रहा है। तो प्रभु राम ने कितना अच्छा आंसर दिया। प्रभु राम कहते भैया अगर मैं सिंहासन पे बैठ जाता तो मैं एक शोभा की वस्तु बन के रह जाता, लेकिन अब मैं जंगलों में जा रहा हूं और वहां कितने ऋषि मुनि संत महात्मा और कितने भक्तों के मैं दर्शन करूंगा। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि जहां भगवान का कीर्तन होता है और वहां भगवान खुद निवास करते हैं। साध संग प्रभु कियो निवास, जहां ईश्वर की महिमा होती है वहां खुद भगवान निवास करते हैं। आज यहाँ आकर के इतना अच्छा लगा, इतना सुंदर, इतना अच्छा वातावरण। वैसे भी गौशाला के अंदर वातावरण बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है। और यहाँ जो चाणक्य जी ने जो गौ माता का भक्त का और भक्त होने का प्रमाण दिया है वो बहुत अच्छा लगा। गौ सेवा एक सौभाग्य से मिलती है, लेकिन साथ साथ जो भगवान का कीर्तन है सुबह सुबह वो परम सौभाग्य से मिलता है। और संतों का दर्शन ईश्वर की कृपा से मिलता है। जब भगवान खुश होते हैं तब संत मिलते हैं, और जब भगवान नाराज होते हैं तब दुष्ट मिलते हैं। आज भगवान हमारे पे खुश है, क्योंकि भगवान कहते हैं तुम वो करते हो जो तुम चाहते हो, होता वो है जो मैं चाहता हूं। आगे भगवान कहते हैं तुम वो करो जो मैं कहता हूं, होगा वो जो तुम चाहते हो। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि आप भगवान का गुणगान करो, ईश्वर का गुणगान करो। आज हम इतना मन गदगद हुआ यहाँ आकर के, और देव किशन चाणक्य जी जो गो भगत जी गो पुत्र हैं और बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात सबसे अच्छी लगी वो कि बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। छोटे बच्चों को संस्कार देने का जो इन्होंने टाइम रखा, संडे का जो टाइम रखा है वो एक सराहनीय है, क्योंकि आज माँ बाप अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं। हर व्यक्ति बिजी है, हर व्यक्ति एंगेज है, लेकिन चाणक्य जी सभी बच्चों के लिए संडे का दिन निकालते हैं और उनको अच्छे संस्कार देते हैं। ये ईश्वर की कृपा है, ये सेवा भाव है। ये ईश्वर की कृपा के बिना ऐसा सेवा भाव पैदा नहीं होता है। और मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर के चरणों में, गौ माता के चरणों में, कि चाणक्य परिवार पे ऐसी कृपा देव के स्त्री पे हमेशा बनाए रखना। ऐसे लोगों की समाज को बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और जितनी एनर्जी भगवान ने दी है, मैं प्रार्थना करूंगा कि इससे ज्यादा एनर्जी में आए। और ये दिन रात ये जो मुहिम है बच्चों को संस्कार देने की, ये पूरे शहर में जानी चाहिए। यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। अब कह नहीं सकते, शब्द नहीं हमारे पास। जो इंसान को काम करना चाहिए वो ये कर रहे हैं। ये है इंसानियत। जो अपने लिए काम करता है वो स्वार्थी होता है, वो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए काम करता है वही इंसान है, और ये इंसानियत है। और हम भी यहाँ से सीख के जाएं।
आज के बाद हम दूसरे के लिए काम करेंगे, दूसरों के लिए सोचेंगे, पड़ोसी के लिए सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। वो कन्हैया हमारा काम अपने आप करेंगे जब हम उसका काम करेंगे। इसलिए बहुत अच्छा लगा। और अपने मंगल भोग में कथा चल रही है, आप सभी लोगों ने कृष्ण कथा को सुनना है। लास्ट 2-3 दिन बचे हैं, तो उसमें आपने लेट नहीं होना, सभी ने आकर के कथा सुनी है, कथा का आनंद लेना है, भगवान का आशीर्वाद लेना है। तो बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर सभी गो भक्तों का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और विशेष रूप में हमारे संतों का साधुवाद करते हैं, जो इस उपस्थिति में सभी लोग कीर्तन, सभी लोग भगवान के गुणगान कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है, हर जस रे मना गाई ले, जो संगी है तेरो, अवसर भी क्यों जात है, कहो मान ले मेरो। धन्यवाद। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, माखन चोर की जय। जैसा कि आपने गुरु भाई स्वामी शुभदेवानंद जी से सुना, माखन भोग उत्सव कुंज के भीतर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से श्री कृष्ण कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज कथा का 5वां दिन है और आज कथा में श्री कृष्ण कन्हैया लाल की होली का प्रसंग साध्वी जयंती भारती जी के माध्यम से आप सभी तक सुनाया जाएगा। आप सभी गो भक्तों से मेरा निवेदन है, सही समय पर कृष्ण कन्हैया लाल की इस होली उत्सव में आप सभी बढ़ चढ़कर भाग लें। जो गो भक्त अभी इस समय यहाँ नहीं पहुंचे, आप उन तक भी सूचना दें और सभी ने पहुंचना है और श्री कृष्ण कन्हैया लाल की इस होली उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेना है। सो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। संसार सारा बुझ के निहारा, सारा फसाना दिया भवानी सहिता नमामि। आरती गैया मैया की दुलारी, कृष्ण कन्हैया की।
तुम्हारा गव्य बनावे भव्य दिव्यता आवे हैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती मैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की भागवत गान तुम्ही करती तुम्ही दुखियों के दुख हरती तुम्ही से सुखी है ये धरती तुम्ही हो संत करो दुख अंत Mira